हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दो वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एक कोई भी इक्वेशन के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा जो है वो जनरल वैल्यू निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे, एक प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरा जो है वो जनरल वैल्यू। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है, मान लीजिए दिया हुआ है वैल्यू जो है वो 0 से शुरू करके ये जो एक कंप्लीट राउंड पूरा करता है तो कितना होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये फिर कंप्लीट राउंड हो जाता है तो 2π। तो इसके बाद क्या होता है, वैल्यू जो है वो रिपीट होने लगता है। उसके बाद वैल्यू क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम लोग अगर प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो सिर्फ जो इंटरवल लेंगे एक राउंड का लेंगे। एक राउंड मतलब 0 से लेकर 2π के बीच में। तो जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे उसका जो इंटरवल हम लोग लेंगे, इंटरवल क्या लेंगे, 0 से लेकर 2π तक, यानी कि 0 से शुरू करेंगे 2π तक ही। ठीक है, 2π से आगे हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2π के बाद जो है वैल्यू जो है वो रिपीट होने लगता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ देखो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू डिफर करेगा वो 0 से 2π के बीच में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे जैसे जाएगा 2π से आगे तो वैल्यू जो है वो दोबारा रिपीट होने लगता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का हम लोग इंटरवल क्या लेंगे, 0 से लेकर 2π। अब एक दो हम लोग एग्जांपल्स इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू किसका। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है sin x = 1/2। याद रखना है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ sin x = 1/2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो वैल्यू है sin x का वैल्यू क्या है, 1/2 है। ये क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग क्वाड्रेटिक, ये हम लोग जो लिखते हैं क्वाड्रेंट जो बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये क्वाड्रेंट 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, और सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड में जो है वो पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव का लिख रहे हैं। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ में जो है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे sin x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। sin x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2। क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव किसमें रहता है, इसमें तो सारा पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में एक तो फिक्स है। दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन वैल्यू, साइन का वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू किसका निकालना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन दिया हुआ है तो साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फिर किसमें रहेगा, तो 2 में। तो इस इक्वेशन के लिए ये जो साइन का वैल्यू है कौन कौन सा क्वाड्रेंट में रह सकता है, तो 1 और 2 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे when sin lie in क्वाड्रेंट फर्स्ट। हम चूंकि पॉजिटिव है इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाला ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो क्वाड्रेंट बना हुआ है 1 2 3 4, ये क्या होता है, 0 होता है। ये पाई बाय 2, यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई पाई होता है, यहाँ क्या होता है 3 पाई बाय 2 होता है, और ये कंप्लीट रोटेशन होता है तो 2 पाई होता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज यहाँ याद रखेंगे, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो वैल्यू जो होगा सिर्फ सिंपल क्या होगा, थीटा होगा या फिर एक्स होगा, जो वैल्यू दिया हुआ, थीटा दिया थीटा, एक्स दिया है एक्स, वाई दिया है तो वाई, जो भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, थीटा होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड में है तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा। और क्वाड्रेंट फोर्थ में है तो क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। इसको याद रखना है। ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिर्फ थीटा होगा। सेकंड में दिया हुआ तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में दिया हुआ तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में दिया हुआ तो 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेंगे हम लोग, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2, क्या है 1/2। और ये 1/2 जो है वो साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है कितना, 1/2। साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन π/2, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/2। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन एक्स इक्वल टू दिया है 1/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन के टर्म में 1/2, साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो हम लोग यहाँ पे रफली लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन π/6 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे फर्स्ट जो कंडीशन है क्या, व्हेन x लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। जब फर्स्ट में होगा तो क्या होगा, देखिए साइन x इक्वल टू 1/2 किसके बराबर, तो साइन π/6 के बराबर। ठीक है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सिर्फ सिर्फ क्या होगा, π/6। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा, अगर हम यहां लिखना चाहेंगे व्हेन x लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दिया है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो किसमें किसमें होता है, साइन किसमें पॉजिटिव होता है, तो 1 और 2 में। अगर 1 में रहेगा तो सिर्फ थीटा लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे, थीटा, जो भी वैल्यू दिया हुआ है। और अगर 2 में रहेगा तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है, π/6 है। तो यहां हम लोग लिखेंगे साइन x इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है। 1/2 कहने का मतलब क्या है, साइन π/6। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा हम लोग थीटा मान लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π-थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो π/6 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, साइन ये 1/2 को 1/2 किसका वैल्यू, तो साइन π/6 का, तो थीटा के बदले क्या होगा, π/6 होगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा एज इट इज रख देंगे। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या करेंगे, π-थीटा, पाई से किसको घटाना है, π/6 से। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, π-π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6π - π क्या होगा, 5π/6। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। यहां पे मान लीजिए दिया है tan x इक्वल टू -1। क्या दिया हुआ है, tan x इक्वल टू -1। प्लस है कि माइनस है, बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 जो है tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan कितना डिग्री का मान होता है, π/4 का वैल्यू होता है, क्या होता है, 1। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो टेन जो है नेगेटिव किसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, क्योंकि इसमें तो सारा पॉजिटिव होता है और इसमें टेन और कॉट जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव टेन जो है वो किसमें होगा, सिर्फ थर्ड में होगा, और थर्ड में होगा और किसमें होगा, फोर्थ में होगा। और हम लोग जानते हैं थर्ड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा के जगह पे क्या है वैल्यू, पाई बाय 4। तो सबसे पहला कंडीशन लिखेंगे, व्हेन x lie in quadrant सेकेंड, अगर सेकेंड में है तो 10x बराबर 10 क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई लिखेंगे और थीटा के मतलब 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो पाई बाय 4, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाय 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 4। इसको सॉल्व करने का तरीका है, पाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, माइनस यहाँ पे क्या है पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4। कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव किसमें है, थर्ड में और फोर्थ में, तो थर्ड वाला हम लोग सेकेंड में और फोर्थ में, सेकेंड में और फोर्थ में, ठीक है। तो सेकेंड में तो हम लोग बना लिए, अब दूसरा कंडीशन आ गया, वैसे ही लिखेंगे व्हेन x lie in quadrant 4, अगर 4 में है तो क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू, फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है, 2 पाई लिखेंगे और थीटा के जगह पे क्या है पाई बाय 4, क्या होगा पाई बाय 4, 10 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं हम लोग। यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2, मान लीजिए cos x इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos पाई बाय 3 का वैल्यू जो है वो कितना होता है 1/2 होता है, यानी कि थीटा निकल गया कितना पाई बाय 3। अब यहाँ नेगेटिव है, cos नेगेटिव किसमें होता है, इसमें तो सारा पॉजिटिव होता है, और cos किसमें पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव किसमें होगा सिर्फ सेकंड में और थर्ड में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, व्हेन x lie in थीटा बोलिए x बोलिए जो बोलिए, यहाँ पे लिखा हुआ जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे, ठीक है। लाइन क्वाड्रेंट सेकंड, क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है cos दिया हुआ है, तो cos नेगेटिव किसमें होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो पहले हम लोग सेकंड में लेते हैं, cos x इक्वल टू cos सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या है तो पाई बाय 3 है, cos cos कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग लिखेंगे, व्हेन x lie in quadrant, नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, इसमें होता है सेकंड और थर्ड में, सेकंड का बना लिया, इसमें क्या किसमें लिखेंगे थर्ड में, ठीक है। cos x इक्वल टू cos, थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा, क्या होता है पाई प्लस थीटा, ये तो पाई हो जाएगा और थीटा की जगह पे पाई बाय 3, cos cos कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3, 3 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 3। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो मान क्या होगा, cos पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव किसमें होता है पॉजिटिव होता है
फर्स्ट में और फोर्थ में। पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो यहाँ पे जब पहले क्या लिखेंगे? व्हेन थीटा लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट में क्या होता है? सिर्फ थीटा होता है। क्या होता है? सिर्फ थीटा होता है। क्या हो जाएगा? cos पाई बाय 3। cos cos कैंसिल, x बराबर क्या बचेगा? सिर्फ पाई बाय 3। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव दिया रहे तो, पॉजिटिव दिया होगा तो फिर किस में होगा? फोर्थ में होगा, 3 में नहीं होगा। किस में होगा? फोर्थ में होगा। तो फोर्थ में क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पे पाई बाय 3। cos cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो 2 पाई को 3 से गुना करेंगे 6 पाई में से पाई चला जाएगा तो 5 पाई बाय 3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही निकालेंगे। अब जनरल वैल्यू कैसे निकालें? जनरल वैल्यू मतलब कितना डिग्री का मान दिया, एक जनरल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद उसी तरह हम लोग अगर एक सर्कल पूरा किया तो क्या वैल्यू होगा, 2 सर्कल पूरा किया तो क्या वैल्यू होगा, 3 सर्कल पूरा किया तो क्या वैल्यू होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसी बेसिस पे निकालते जाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे इस बार, ठीक है। पहले कुछ फॉर्मूला देख लीजिए जनरल सॉल्यूशन का। जनरल वैल्यू निकालने का कुछ फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। अगर दिया हुआ है sin x इक्वल टू 0, अगर दिया हुआ है sin x इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? n पाई होगा। ये जनरल फॉर्म बता रहा है, ठीक है। अगर दिया हुआ sin x इक्वल टू 0, x तो x का वैल्यू क्या होगा? n पाई। जहां पे n जो है वो क्या है? z है। z मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, z मतलब इंटीजर। और इंटीजर हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है, नंबर में कि हम लोग नंबर जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, या फिर आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। इंटीजर क्या होता है? जैसे कोई भी वैल्यू है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 चलते जाएगा। ये वैल्यू इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो पूर्ण अंक में है, चाहे वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर 0 है, ठीक है। तो z मतलब समझ गए, z मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो n का वैल्यू जो है वो पूर्णांक होगा हमेशा, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 है। दूसरा वैल्यू, अगर cos x बराबर 0 दिया हुआ है तो x क्या होगा? अगर cos x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x क्या होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। n क्या होगा? इंटीजर में होगा, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद रखना sin x इक्वल टू 0 दिया हुआ तो जनरल वैल्यू x क्या होगा? x इक्वल टू n पाई होगा। n का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो पाई होगा, 2 रखेंगे 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, कुछ भी वैल्यू रहेगा हमेशा क्या होगा? वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे हम लोग n के जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तीसरा, tan x इक्वल टू 0। तो tan और cos ये हम लोग नहीं लिखेंगे। tan sin निकालिए, cos निकालिए, तो tan का वैल्यू कभी इनफिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जनरल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। बाकी हम लोग आगे जब हम लोग बताएंगे tan x tan y के फॉर्म में तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये sin x इक्वल टू 0 लिखे, cos x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 है तो x क्या होगा? n पाई होगा। n किससे बिलोंग करेगा? z से, ठीक है। cos x इक्वल टू 0 है तो x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। n किससे बिलोंग करेगा? तो z से। z मतलब इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। और कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर दिया हुआ है sin x इक्वल टू sin y, अगर दिया हुआ है sin x इक्वल टू sin y, तो जो यहाँ x का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा? x का वैल्यू।
अगर दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो x जो होगा क्या होगा n पाई प्लस माइनस, देखिए अगर साइन x इक्वल टू साइन y दिया हुआ है तो x क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, और n किससे बिलोंग करेगा तो z से। वैसे ही चौथा वैल्यू, अगर दिया हुआ cos x इक्वल टू cos y, क्या दिया हुआ cos x इक्वल टू cos y, इस केस में जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y, और n किससे बिलोंग करेगा तो z से। अगर दिया हुआ है sin x इक्वल टू sin y, तो जनरल वैल्यू x क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, ठीक है। अगर cos x इक्वल टू cos y दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y, और लास्ट वैल्यू हम लोग देखेंगे, अगर दिया हुआ है tan x इक्वल टू tan y, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा n पाई प्लस y। एक बार और समझ लीजिए, sin x इक्वल टू sin y, अगर sin x इक्वल टू 0 दिया हुआ तो x इक्वल टू n पाई होगा, cos x इक्वल टू 0 दिया हुआ तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, sin x इक्वल टू sin y दिया हुआ तो x होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, ठीक है। cos x इक्वल टू cos y दिया हुआ तो x का वैल्यू होगा 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x इक्वल टू tan y दिया हुआ तो x का वैल्यू होगा n पाई प्लस y। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनरल वैल्यू निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या sin x इक्वल टू 1/2, तो इसमें हम लोग नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। जो भी अगर पॉजिटिव है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वही वैल्यू ले लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पहली बार कहां पे आ रहा है किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सबसे पहले किस में आ रहा है तो फर्स्ट में आ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट में जो आ रहा है वही वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या sin पाई बाई 6, ये 1/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 6। अब ध्यान रखना है ये जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ गया है, देखिए अभी तुरंत बताएं, sin x इक्वल टू sin y के फॉर्म में। अगर ऐसा रहे तो जो x का वैल्यू होता है वो क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, कोई दिक्कत नहीं। जहां n जो है किससे बिलोंग करता है तो z से, z मतलब इंटीजर, ये अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin x इक्वल टू sin पाई बाई 6 दिया हुआ है, x कहने का मतलब x वैल्यू और ये पाई बाई 6 कहने का मतलब y वैल्यू, तो जहां जहां x दिया हुआ है वहां हम लोग ये x रखेंगे, और जहां y दिया जहां पाई बाई 6 जहां पे y दिया हुआ है वहां पे क्या रखेंगे पाई बाई 6 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y की जगह पे क्या है तो पाई बाई 6 है, ये इसका जनरल वैल्यू आ गया। अब कोई भी हम लोग कितना डिग्री का मान अगर रखना चाहें, जैसे एक साइकिल पूरा करेंगे तो क्या होगा, दो साइकिल पूरा करेंगे तो क्या होगा, सबके लिए ये वैल्यू लागू होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि नेगेटिव जो है साइन जो है नेगेटिव किसमें होता है थर्ड में और फोर्थ में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जो सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले क्या आ रहा है थर्ड में ही आ रहा है, सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू साइन का किसमें आ रहा है थर्ड में आ रहा है, थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा, थर्ड में क्या होता है
पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहली बार नेगेटिव वैल्यू, यहाँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दिया है तो साइन का नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव किस में होता है तो थर्ड में, और थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाय 6, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाय 6। तो यहां हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन क्या लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6, क्या आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6। यहाँ हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, जो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जनरल वैल्यू के टर्म में हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई रहे तो क्या होता है एक्स इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, तो वाई के जगह पे क्या है 7 पाई बाय 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर दिया हुआ है टेन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है -1, टेन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन पाई बाय 4 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नेगेटिव वैल्यू है टेन किस में आ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है सेकेंड में होता है और फोर्थ में होता है, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा वही वैल्यू लेंगे, तो किस में आ रहा है तो सेकेंड में आ रहा है, और सेकेंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे टेन एक्स इक्वल टू लिखेंगे टेन पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टेन एक्स इक्वल टू टेन 4 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब ये जो है वो किस फॉर्म में आ गया देखिए ध्यान से, ये जो आ गया वो आ गया टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई के फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि x को हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस n पाई, x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग करता है किससे z से, ठीक है ये हम लोग जानते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x मतलब ये वैल्यू x इक्वल टू n पाई प्लस y का जगह पे क्या लिखेंगे तो ये वैल्यू लिखेंगे 3 पाई बाय 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मान लीजिए cos x इक्वल टू आ गया √3/2, cos x इक्वल टू आ गया √3/2, तो cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos पाई बाय 6 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है √3/2, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं हम लोग, और इसमें क्या होता है सिर्फ थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x इक्वल टू √3/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos पाई बाय 6। अब ये जो है वो किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया cos x इक्वल टू cos y। अगर ऐसा रहे तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, और n किस में होगा तो इंटीजर में होगा, ये हमेशा लिखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे पाई बाय 6, और यहाँ पे हमेशा लिख देना n किस में होगा तो इंटीजर में, आगे पीछे भी अगर लिखा हुआ नहीं है तो सब में लिख देना n बिलोंग करेगा इंटीजर से मतलब पूर्णांक से, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो हम लोग
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। देखिए sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ले रहे हैं, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें से हम लोग कोई दो वैल्यू लेंगे, कोई दो वैल्यू लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, sin x प्लस sin y के टर्म में आ जाएगा, या फिर sin x माइनस sin y के टर्म में आ जाएगा। अगर sin x प्लस sin y के टर्म में आए तो इसका वैल्यू होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे जो तीसरा वैल्यू आ जाए। अगर मान लीजिए ये दोनों को हम लोग लेते हैं तो 2x और 4x को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 3x आएगा। तो 6x आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे, ये 2x और 6x जोड़ेंगे तो 8x आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा जो इसके बराबर है। इसीलिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 6x और 2x को एक साथ लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं, sin 6x प्लस sin 2x, और ये बाद में लिख देंगे क्या, sin 4x। ठीक है, क्या लिख देंगे, sin 4x इक्वल टू क्या है, तो 0 है। यहां पे देखिए हम लोग अभी थोड़ा देर हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, अगर दिया हुआ है sin x प्लस sin y तो इसका वैल्यू होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, तो यहां वैसे ही आ जाएगा क्या, 2 sin x कहने का मतलब ये पूरा वैल्यू, y कहने का मतलब ये पूरा वैल्यू, क्या होगा 6x प्लस 2x डिवाइड 2 इंटू cos 6x माइनस 2x डिवाइड 2। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही रख देंगे, माइनस क्या लिखेंगे, sin 4x, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, तो 0 के बराबर। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 sin 6x प्लस 2x बाई 2, 6x 2x 8x, 8x को 2 से भाग देंगे तो 4x बचेगा, इंटू cos 6x माइनस 2x, क्या होगा 4x, 4x को 2 से भाग देंगे तो 2x, माइनस साइड में क्या है sin 4x इक्वल टू क्या है, तो 0 है। अब यहाँ पे sin 4x, यहाँ पे sin 4x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो -1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब जब दो संख्या अगर मल्टीपल में 0 रहे तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 होता है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, अगर sin 4x इक्वल टू 0 होता है, sin 4x इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, जनरल वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम लोग जानते हैं sin x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई, x इक्वल टू क्या होता है, n पाई, जहां n क्या होता है, इंटीजर में होता है। ठीक है, तो sin x इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या दिया, sin 4x इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4x जो होगा वो किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर, जहां n क्या होगा, इंटीजर में होगा। इसीलिए अगर सिर्फ x निकालना रहे तो क्या आ जाएगा, n पाई बाई 4, जहां n क्या होगा, इंटीजर में होगा। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं।
सेकंड कंडीशन अगर ये 0 होता है 2 cos 2x minus 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। या तो ये वैल्यू 0 होगा या फिर ये वैल्यू 0 होगा। अगर ये 0 वैल्यू होगा तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा। अगर ये वैल्यू 0 होता है, दूसरा कंडीशन 2 cos 2x minus 1 इक्वल टू अगर 0 आता है तो क्या होगा, देखिए 2 cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सिर्फ cos 2x क्या हो जाएगा 1/2। और हम लोग जानते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिर्फ थीटा होगा। हम लोग सिंपल लिखेंगे cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos π/3 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव दिया हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में सिर्फ क्या होता है, थीटा होता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या cos 2x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos π/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, cos x इक्वल टू cos y के टर्म में। अगर ऐसा दिया हुआ रहता है तो हम लोग जानते हैं x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है, और n जो है वो किस में है, तो इंटीजर में है। ये हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। cos x इक्वल टू cos y अगर है तो x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, और n क्या होगा, किसमें होगा, तो इंटीजर में होगा। तो x के जगह पे यहाँ क्या है, तो 2x है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y, और y के जगह पे क्या होगा, तो π/3, और n किसमें होगा, तो इंटीजर में। अगर सिर्फ x का वैल्यू निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2n पाई को भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा π/6, n जो है किसमें होगा, तो इंटीजर में। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। यहाँ पे cos है, यहाँ sin है, इसको हम लोग sin में बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3 sin x आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर ये माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस हम लोग सबसे कॉमन लेंगे, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये प्लस है माइनस कॉमन ले लिए तो -3 sin x, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लिए तो -2 इक्वल टू 0। या फिर हम लोग कर सकते हैं सारा वैल्यू के हम लोग बराबर के उस पार कर दिए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहां x जो है वो किसके बराबर है, तो साइन के बराबर है, साइन के बराबर है। x किसके बराबर है, तो साइन x के बराबर है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं, इस बीच वाले वैल्यू को हम लोग इस तरह तोड़ते हैं कि गुना करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, -4, ठीक है, और जोड़ने पे क्या आ जाए, तो 3 आ जाए। ऐसे ही ना हम लोग तोड़ते हैं, बीच वाला वैल्यू को हम लोग इस तरह तोड़ते हैं कि गुना, दोनों को गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर ये दोनों के जोगफल के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए
जोड़ने पे ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। गुना करने पे ये दोनों के बराबर आ जाए, जोड़ने पे ये आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 sin x माइनस sin x, और लास्ट में क्या है माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों, देखिए ये 2 और माइनस 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 sin स्क्वायर एक्स। देखिए इसको हम लोग तोड़े हैं तो माइनस 2 sin x और यहाँ पे माइनस sin x है, ठीक है। तो ये गुना करने पे आ रहा है 2 है और यहाँ पे 1 है, गुना करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, गुना करने पे 4 आ रहा है। तो ये इस फॉर्म में नहीं टूटेगा। किस फॉर्म में टूटेगा, तो देख लीजिए 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, देखिए आप देखिए ये माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 है, गुना करने पे क्या हो जाएगा माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स, ये दोनों को गुना कीजिए 4 sin x और sin x क्या आ जाएगा माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं माइनस 4 sin x है और प्लस 1 sin x है तो क्या आ जाएगा माइनस 3 sin x, ठीक है। अब यहां से देखिए ये दोनों से हम लोग sin x को कॉमन ले लेते हैं, तो एक sin x यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक sin x हम लोग कॉमन ले लिए तो एक sin x बच जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ एक सेकंड, ये 2 sin x है, यहाँ 4 sin x है, 2 sin स्क्वायर x है, यहाँ 4 sin x है। तो पहले ये वैल्यू देखते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कॉमन क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ sin स्क्वायर x है, यहाँ sin x है, कॉमन क्या आएगा sin x, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो कॉमन आ जाता है। तो यहाँ 2 sin स्क्वायर x में 2 sin x हम लोग ले लिए तो सिर्फ क्या बचेगा sin x बचेगा। यहाँ पे 2 sin x है, यहाँ हम लोग 4 से 2 ले लिए बचेगा क्या 2, और sin x हम लोग कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x माइनस 2 प्लस ये sin x और माइनस 2 से कॉमन क्या आएगा कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे sin x माइनस 2 यहाँ भी है, sin x माइनस 2 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे sin x माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 sin x, क्या बच जाएगा 2 sin x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा तो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना आगे सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी दो संख्या गुणनफल में अगर 0 रहे, ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखते हैं क्या sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन हम लोग लिखते हैं क्या 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा sin x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का जो वैल्यू होता है वो कम से कम -1 होगा और ज्यादा से ज्यादा +1 होगा, ना इससे इधर जा सकता है ना इससे आगे जा सकता है, ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x इक्वल टू -1, और हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं sin x इक्वल टू -1/2। अब इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, हम लोग जानते हैं sin कितना डिग्री का मान -1/2 होता है, तो sin π/6 का वैल्यू -1/2 होता है। सबसे पहले पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव ले लेंगे। sin कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले sin का वैल्यू नेगेटिव किस में आता है, तो थर्ड में, और थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin x इक्वल टू sin पाई प्लस π/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं sin x इक्वल टू sin 7 π/6। अब ये जो है वो किस फॉर्म में आ गया sin x इक्वल टू
साइन y के टर्म में आ गया, और इसका जो जनरल वैल्यू होता है x इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y, और y की जगह पे क्या है तो 7 पाई बाय 6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए tan 2x इक्वल टू दिया है माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 3। यहाँ पे tan दिया हुआ है, यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके दोनों को एक ही फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पे tan दिया है, यहाँ कॉट दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं tan अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा रहे तो ये जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर है तो वो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो अगर माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो अगर माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो सेम यहाँ हम लोग इस तरह लिखेंगे tan 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 2, और थीटा की जगह पे क्या है, ये पूरा वैल्यू क्या है, x प्लस पाई बाय 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। tan 2x इक्वल टू tan, ये पाई बाय 2 और पाई बाय 3 को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे इधर सॉल्व करके दिखाते हैं, पाई बाय 2 और पाई बाय 3 को एक साथ लिखेंगे। सॉल्व करेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई। 3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज जानते हैं जनरल वैल्यू निकालने के लिए, अगर ये दिया हुआ है tan x प्लस tan y, अगर दिया हुआ है tan x प्लस tan y, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x जो होता है वो क्या होता है, n पाई प्लस y के बराबर होता है। x क्या होता है, n पाई प्लस y के बराबर होता है, जहां n बिलोंग करता है किससे, z से। तो हम लोग यहाँ x की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पे क्या दिया हुआ है, तो ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है। पूरा वैल्यू कहने का मतलब 5 पाई बाय 6 प्लस x। ठीक है, और n जो है बिलोंग करेगा किसमें, z में, z फॉर इंटीजर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x है और यहाँ पे x है, x अगर इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो 2x में एक x चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।